हेलो डियर स्टूडेंट, एनजीए स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं तरुण सैनी आज क्लास 11th के पॉलिटिकल का बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर अधिकार लेके आया हूँ। और ये अधिकार चैप्टर है जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अधिकार की। तो बच्चों, अधिकार होता क्या है? देखिए, अधिकार से अभिप्राय उन सुविधाओं और अवसरों से है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और उन्हें समाज में मान्यता प्राप्त है। देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द नोटिस करने वाले हैं कि अधिकार से अभिप्राय उन सुविधाओं और अवसरों से है। सुविधाओं और अवसरों, है ना, सुविधाओं और अवसरों से है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए मनुष्य के व्यक्तित्व यानी अपने ही विकास के लिए आवश्यक है और उन्हें समाज में मान्यता प्राप्त है। ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अधिकार बोलते हैं। अधिकार की बहुत सी डेफिनेशन हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके मन में अधिकार के लिए कुछ अलग डेफिनेशन हो, परिभाषा हो, लेकिन इस आधार से अधिकार की परिभाषा इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ज़रा आगे क्या है। देखिए, इस वीडियो में देखेंगे कि आधार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अधिकार क्यों आवश्यक है और अधिकार के प्रकार क्या हैं। अधिकार का अर्थ क्या होता है ये तो मैंने समझा दिया। अब ये दोनों पॉइंट देखते हैं कि क्या चीज़ है। देखिए, ज़रा देखते हैं कि अधिकार का महत्व क्या है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना अधिकार का महत्व है। स्वतंत्रता और समानता की सुरक्षा के लिए अधिकार होने चाहिए। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए और समानता के लिए अधिकार प्राप्त होना जरूरी है। लोकतांत्रिक की स्थापना करने के लिए भी अधिकार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सब अपने पद का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकार समाज की क्या है? आधारशिला है। क्यों बोला गया? क्योंकि व्यक्ति के पास अगर कुछ अधिकार नहीं रहेंगे तो इसका यह गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं और उच्चतम फ़ायदा उठा करके भी ये इसका पूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अधिकार होना आवश्यक है। हर एक चीज़ के लिए अधिकार होना आवश्यक है, लेकिन कुछ अधिकारों पर पाबंदी होना भी जरूरी है। तो देखते हैं आगे कि क्या बोलता है। देखिए, अधिकारों का वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। कानूनी अधिकार। देखिए, सबसे पहले कानूनी अधिकार के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ है। तो यहाँ देखिए, कानूनी अधिकार वह अधिकार होता है जिन्हें राज्य की मान्यता प्राप्त होती है ना। कानूनी अधिकार वो अधिकार होता है जिन्हें राज्य की मान्यता प्राप्त होती है। राज्य में रहने के लिए उन्हें जो मान्यता प्राप्त है वो कानूनी अधिकार है। ठीक है ना। और राज्य के कानून इस अधिकारों को लागू करते हैं और उस व्यक्ति को दंड मिलता है जो कि इस अधिकार का उल्लंघन करता है। यानी कि कुछ अधिकार जो उसको प्राप्त हुए हैं उसका उल्लंघन अगर वो करेगा तो उसको जो कानून होगा वो दंड भी देगा। इसी को बोलते हैं क्या? कानूनी अधिकार। जो कानून की तरफ से लोगों को अधिकार प्राप्त हैं वही कानूनी अधिकार है। उसके अलावा अगर वो कुछ गलती करेगा तो वो दंड भी भुगतेगा। वो दंड कौन देगा? कानूनी देगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है सामाजिक अधिकार। ठीक है ना। सामाजिक अधिकार क्या है? सामाजिक अधिकार वह अधिकार है जो मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए आवश्यक है। सामाजिक अधिकार जो समाज से प्राप्त हुए अधिकार हैं और मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए जो अधिकार होते हैं वो सामाजिक अधिकार हैं। इनके बिना मनुष्य अपने दायित्व का विकास तथा सामाजिक प्रगति नहीं कर सकता। ठीक है ना। मनुष्य दायित्व का विकास और सामाजिक प्रगति नहीं कर सकता अगर ये कुछ अधिकार प्राप्त नहीं है तो। सामाजिक अधिकार क्या है? जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार कि उसको समान अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले कुछ। ठीक है ना। सामुदायिक बनाने का अधिकार कि वो लोगों को इकट्ठा करके कुछ राय मशवरा कर सके। ठीक है ना। तो ये सारे अधिकार उसको सामाजिक अधिकार प्राप्त हैं। इसी अधिकार से वो मनुष्य अपनी दायित्व का विकास करता है और सामाजिक प्रगति करता है। ठीक है ना। तो ये अधिकार भी, सामाजिक अधिकार भी लोगों को प्राप्त होने चाहिए। नेक्स्ट है राजनीतिक अधिकार। देखिए, राजनीतिक अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार वह अधिकार है जिसके माध्यम से हम शासन की प्रक्रिया में भाग ले सकें, है ना। शासन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वही क्या है? राजनीतिक अधिकार है। शासन के प्रक्रिया में जो भी भाग हम लेंगे वो राजनीतिक अधिकार है। जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार, ये सब अधिकार हमें राजनीतिक अधिकार से प्राप्त होते हैं। राजनीतिक अधिकार का अर्थ इन्हीं सब अधिकारों से है। ठीक है ना। तो यहाँ पे राजनीतिक अधिकार वह अधिकार है जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? हम शासन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और शासन की प्रक्रिया क्या है? ये चारों है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। जरा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए जरा, यहाँ पे बोल रहा है आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार क्या है बेटा? यहाँ पे आर्थिक अधिकार से अधिकार है। आर्थिक अधिकार वह अधिकार है जो मनुष्य की आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होता है ना। आर्थिक अधिकार वो अधिकार होता है जो वह अधिकार है जो मनुष्य के आर्थिक विकास, आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटिव, है ना, मनी से रिलेटिव जो भी अधिकार होंगे वो क्या हो गए? आर्थिक अधिकार हो गए। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आजीविका का उचित साधन मिले, न्यूनतम वेतन, है ना। आजीविका की उचित साधन मिले, न्यूनतम वेतन हो,
काम का उचित समय निर्धारित हो, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो यहाँ पे आप वो कर लीजिएगा, काम का उचित समय निर्धारित हो, न्यूनतम वेतन मिले कि लोग जो वेतन है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिले, 30,000, 35,000, 40,000, क्योंकि आजकल इतना महंगाई आ गया है कि उसके हिसाब से वेतन को बढ़ाना आवश्यक जरूरी है। तो ये अपने आर्थिक विकास का वो उन्नति करे, यही तो आर्थिक विकास है ना, यही तो आर्थिक अधिकार है। आर्थिक अधिकार उसको मिलने चाहिए ना, कि वो उसको भी कमाने का अवसर मिले, अपने घर बार वगैरह चलाने का अवसर मिले। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है धार्मिक व सांस्कृतिक अधिकार, है ना, धार्मिक व सांस्कृतिक अधिकार। तो इस अधिकार में क्या है, देखिए किसी भी भाषा में शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है, किसी भी धर्म का पालन करना, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेना, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम है उसमें भाग लेना, ये अधिकार है, ठीक है, धार्मिक अधिकार है। किसी भी धर्म का पालन करना, कोई भी धर्म है उसका पालन करना, ठीक है, जो आपका धर्म है उसका आप पालन कीजिए, दूसरे धर्म का सम्मान कीजिए, ठीक है ना। किसी भी भाषा में शिक्षा प्राप्त करना, कोई सी भी भाषा में आप शिक्षा प्राप्त करो, शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है, किसी भी भाषा में आप करो, ये सब क्या है, धार्मिक अधिकार है, ठीक है ना। धार्मिक और स्वतंत्र सांस्कृतिक अधिकार है। तो धार्मिक और सांस्कृतिक, धर्म से ही सांस्कृतिक है, ठीक है ना, धर्म से ही संस्कृति है, और जो संस्कृति है वही धर्म है। अगर आप अपनी संस्कृति का सम्मान कर रहे हो तो वही धर्म है ना। तो इसीलिए अधिकार ये सब चीज़ों से है। अब आगे बढ़ते हैं जरा। फिलहाल अभी इस वीडियो में हम इतने ही रहने देते हैं, आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है, इसमें अगले पार्ट 2 में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी जब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।